तो हम लोग एक क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 63, 60, 57, 54 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 69। मतलब इस एपी को हम लोग ऐड करेंगे, कितने टर्म तक ऐड करेंगे कि हमको सम 693 है, यानी हमको n का वैल्यू निकालना है। मतलब इससे पता चल जाएगा कि कोई भी जो एपी है उसके कितने टर्म तक हम ऐड करेंगे ताकि उसका जो सम है वो 693 हो। तो इसमें जो है n का वैल्यू निकालना है। n का दो वैल्यू आएगा, उसमें से एक सही होगा एक गलत होगा, तो जस्टिफाई करना है कि कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एपी दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 63। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 60 माइनस 63 इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये दो चीज़ मिल गया। अब हमको n का वैल्यू निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर a है और d है, l का वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो कौन सा समेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें a एंड d है, l वाला यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ है 693। n/2 n का वैल्यू निकालना ही है, 2 इंटू ए कितना है 63 है, प्लस n-1 d का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, 693 इक्वल टू, अब ये 2 को इधर ले आएंगे तो 693 इंटू 2 हो जाएगा, इधर बचेगा n। 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा 126। अब ये -3 को इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा -3n एंड +3। ठीक है, अब 693 इंटू 2 को 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 काट बाकी है, 6 दूनी 12, 1386 हो गया। इधर हो जाएगा 126, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3n² प्लस 3n, तो इधर हो जाएगा 126n 3n 129n माइनस 3n² 1386। अब जो है फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 3n² माइनस 129, इन दोनों को उठा के इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, +13। ये तो अपने जगह पे ही रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, तो n का वैल्यू 2 तो आएगा ही, इससे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया n² माइनस 3 4 जा 3 3 जा प्लस 3 चक 12 18, 3 चक 18 और 3 दूनी 6 इक्वल टू 0 है ना। 3 चक 12 1 2 3 6 18 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया n² माइनस 43n प्लस 462। तो अब जो है इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 462 का फैक्टराइजेशन अब हम करेंगे, क्योंकि इस दोनों के फैक्टर के ही बनेगा। 462 का फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हैं, 43n लाना है हमको ना। अगर हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 11 चौक 44 हो गया, 11 ठीक है, ये 11 रहेगा
और इसको हम लोग फिर 2 से कर सकते हैं, 2 गुना 21 कर सकते हैं। अब 11 दूनी 22 और 21 43 हो जाएगा। 11 दूनी ये 22 गुना 21। तो हमने 462 का फैक्टराइजेशन किया, ये किया, उसमें से ये वाला एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? 22 एंड 21 को ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। जो फैक्टर उसको सेटिस्फाई करेगा वही एक्सेप्ट करेंगे, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है 462 का ये तीनों फैक्टराइजेशन किए, उसमें से ये वाला फैक्टराइजेशन जो है हम लोग को काम देगा। ठीक है, क्योंकि इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये 43 आ जाता है, इसलिए इसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। उसी से हम फर्दर सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों में n कॉमन है तो n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 22। फिर यहाँ पर माइनस 21 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ n बचेगा और 20 माइनस ये भी हो जाएगा क्योंकि कॉमन माइनस 21 ले रहे हैं, तो n माइनस 21 कॉमन लेंगे तो ये 22 बचेगा। अब जो है फैक्टराइजेशन हो गया, n माइनस 22 कॉमन है तो n माइनस 22 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच गया n और इधर बच गया 21। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो बीच में जगह खाली है, यहीं पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो n माइनस 23 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 21 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 23 एंड n इक्वल टू 21। इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ 23 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ 21 टर्म्स इक्वल टू कितना होता है 693, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ, n का वैल्यू 23 भी आया और n का वैल्यू 21 भी आया। इसका मीनिंग यही हुआ कि जब सम ऑफ 20 n का वैल्यू, यानी अगर हम फर्स्ट 23 टर्म को ऐड करेंगे, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, है ना, to explain the sum of first 23 terms and sum of first 21 terms का जो सम होगा वो 693 होगा। ऐसा कैसे संभव है ना। डबल आंसर आ गया कि 21 टर्म का भी सम 693 है और 23 टर्म्स का भी 693 है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 21 टर्म को भी जोड़ेंगे तो भी 693 होगा और 23 टर्म को भी जोड़ेंगे तो भी 693 ही होगा। इसका मतलब है कि 21 टर्म को जोड़ने के बाद 693 आता है, उसके बाद जो 22nd टर्म है और 23rd टर्म जो है दोनों जीरो होगा, तभी ये संभव है। ठीक है, देयरफॉर 22nd एंड 23rd टर्म आर जीरो। ठीक है, जब तक कि 22nd टर्म और 23rd टर्म जीरो नहीं होगा तब तक तो दोनों बराबर नहीं हो सकता, है ना। 21 टर्म्स को जोड़ो तो भी 693, 23rd टर्म को भी जोड़ो तो भी 693। इसका मतलब क्या हो गया कि 21 के आगे जो भी टर्म है वो सब जीरो है, तभी ये संभव है, ऐसे तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ डबल आंसर का मीनिंग हुआ।
आया तो आंसर की वह सम ऑफ 23rd टर्म भी 0 है, सम ऑफ 21 टर्म भी 693 है ना। 21 टर्म को जोड़े 693 आया, अब फर्स्ट 23 टर्म जोड़े वो भी 693 आया। ये तो तभी संभव है जब 21 के बाद 22 और 23rd टर्म 0 होगा। जब तक वो दोनों 0 नहीं होगा 21 टर्म का समेसन और 23rd टर्म का समेसन बराबर हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है दोनों बराबर। ये तभी संभव है जब 21 के आगे वाला टर्म सब 0 हो जाए, तभी ये संभव है। यानी 22nd टर्म और 23rd टर्म 0 होगा। यही हुआ हमारा डबल आंसर का मीनिंग, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर? ओके। अरे एक चीज़ तो यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ n-22 है, तो ये भी n-22 का होगा। n-21 ठीक है, तो ये 22 21, यानी यहाँ पर क्या है, एक ही टर्म का अंतर है। फर्स्ट 22 टर्म, फर्स्ट 21 टर्म, यानी 21वां टर्म के बाद जो 22वां टर्म होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है कि 22nd टर्म 0 होगा। 22nd टर्म इज 0, यही हुआ। जो भी है 21 टर्म का भी 69, 22 टर्म का भी 693, दोनों का सेम तो तभी होगा जब उसके आगे का टर्म सब 0 होगा। इसलिए 21 टर्म है, 22nd टर्म है, दोनों का सम जो है बराबर कैसे होगा, जब तक कि 21 के बाद जो भी आगे का टर्म है वो सब 0 हो जाए, तभी ये संभव है, ठीक है ना। इसलिए आगे तो एक ही टर्म यहाँ नज़र आ रहा है, इसके पहले 23 लिख दिए थे तो 2 टर्म नज़र आ रहा था, ठीक है। करेक्शन हो गया, 22 आ गया, एक ही टर्म ज़्यादा है, तो वो एक टर्म जो एक्स्ट्रा है वो 0 होगा, तभी ये संभव है कि दोनों का सम जो है सेम होगा। ओके। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितना भी ऑड नंबर्स है सभी का सम निकालना है। तो पहले सारे ऑड नंबर्स को लिख लेंगे, सबका सम निकालने बोल रहा है तो हम सम में ही लिख देंगे। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या होगा, पहला ऑड नंबर 0 तो हो नहीं सकता है, 0 के बाद पहला ऑड नंबर 1 आता है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और 50 है, ये तो इवन नंबर है, इससे एक कम 49 जो है वो जो ऑड 49 जो है ऑड नंबर, वो लास्ट ऑड नंबर आएगा इसमें। तो 49 हो गया, और 49 से पहले आएगा 47। तो इस तरीके से जो है हम 1 से लेकर के 49 तक ऐड करेंगे। यही तो कर रहा है, यही निकालना है ना, यही निकालना है हमको, यही सम निकालना है, सम निकालने बोल रहा है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमको मिल गया 1, ठीक है। d इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, और l इक्वल टू हो गया 49, ठीक है। अब दो फॉर्मूला है, एंड समेसन ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। दूसरा है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें से ये दोनों फॉर्मूलाज को एक को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब है कि दोनों में n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, nth टर्म से निकालेंगे। nth टर्म tn, nth टर्म हो गया ये हमारा 49, लास्ट टर्म है ही ना, tn टर्म हो गया, ये क्या होगा a प्लस n-1d। इसमें हम nth टर्म कितना हो गया 49, a कितना हो गया 1, n-1 और d का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमको मिल जाएगा। जब n का वैल्यू मिल जाएगा तो इसको या इसको दोनों में से किसी को यूज करके हम जो है सम निकाल लेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी क्या देना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400, यानी 200 और 400 के बीच में
जो भी नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय 7 है ना। 7 से डिवाइड होने वाला जितना भी नंबर है 200 और 400 के बीच में, उसका जो है सम निकालना है। ठीक है, उसी का सम निकालना है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कौन कौन नंबर है। तो 200 और 400 के बीच में है, यानी 200 से ज़्यादा होगा और 400 से कम होगा, और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 200 से हम लोग 7 को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे 60, तो 4 बच गया, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 60 आ रहा है, अगर ये 63 हो जाए तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 60 है लेकिन अगर ये 63 हो जाता है तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं तो फिर डिवाइड हो जाएगा, है ना। 9 बार में डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। यानी जो पहला जो हम लोग लिखेंगे, पहला टर्म होगा 203, पहला टर्म जो होगा 203 होगा। ठीक है, पहला टर्म 203 होगा, जो क्योंकि 7 से डिविजिबल है पहला टर्म। 200 के बाद 203। अब 400 से कम होना चाहिए। लास्ट टर्म जो है, डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, 5 बार में लगेगा। ठीक है, 5 आएगा, 50 आएगा। तो अब हम इसको फिर से जो है, इसको हम क्या करेंगे, 9 बार में लगाते हैं 49, यानी 1 बच गया। अगर ये 49 होता, अगर ये 49 होता तो ये कट जाता पूरा का पूरा। इसका मतलब हम -1 कर देते हैं। अगर यहाँ पर -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 399। -1 करेंगे 399 हो जाएगा। जैसे ही -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 399, और 399 जो है 7 से कट जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, यानी लास्ट टर्म हमारा हो गया। लास्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, लास्ट टर्म भी पता चल गया, कितना, 399। लास्ट टर्म हो गया हमारा 399। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 203। और 7 से ये डिविजिबल है तो 7 कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ पर, तो इसलिए ये हो गया नेक्स्ट 210। ठीक है, फिर हो जाएगा 217। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आ जाएगा। इसमें 7 कम कर देंगे तो 392 होगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा फाइनल जो है समेसन आ गया। ये फाइनल जो है हमारा समेसन आ गया, इसी का सम निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या क्या मिलता है, A = 203 है, D = क्या है, 210 - 203 = 7 है, और L का वैल्यू लास्ट टर्म 399 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, N का वैल्यू निकाल लेना है। N का वैल्यू निकाल लेना है। N का वैल्यू कैसे निकलेगा, nth टर्म = A + n - 1D। तो nth टर्म हमारा कितना है, 399 है, A कितना है, 203 है, n - 1 D कितना है, 7 है। तो इस फॉर्मूला से हम जो है क्या करेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू जब निकल जाएगा तब हमारे पास समेसन निकालने के लिए दो फार्मूला है। दोनों में से जो फार्मूला माना है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं, 2A + n - 1D। इस दोनों में से जो फार्मूला मानो उसको यूज करके हम लोग जो है समेसन निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है कि नहीं, तो समेसन हम आराम से निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स n मिल गया।
n का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, उसका पुट कर देंगे, समेशन निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है कि आप निकालिए सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी 6 का मल्टीपल निकालना है, 6 का मल्टीपल का एडिशन निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 45 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल है 6 का मतलब 6 का मल्टीपल हो गया, तो शुरू से ही लिखना है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर किसके किसके बीच में है, सिर्फ दिया है कि मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। तो 6 का पहला मल्टीपल 6 होता है, दूसरा मल्टीपल 12 होता है, तीसरा मल्टीपल 18 होता है। इसी तरह से जो 40वां पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 40 बोल रहा है, 240 हो जाएगा, है ना। ये 40 हुआ कि नहीं, 40 पॉजिटिव मतलब 6 इंटू 40, 6 इंटू 40 240 होगा कि नहीं। तो बोल रहा है 40 पॉजिटिव इंटीजर आप निकालिए, तो 40 कितना होगा, 40 फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो 46 का मल्टीपल क्या होगा, 240 होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमको सम निकल गया। अब इसमें हमको n का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें दे ही दिया कि 40 पॉजिटिव इंटीजर है, 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6 दिया हुआ है, तो n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 40। तो यहाँ पर n का वैल्यू निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी में हम लोग n का वैल्यू निकाले थे, लेकिन यहाँ नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर है, उसी के बेसिस पे ये हम निकाल लिए ना। ठीक है, तो n का वैल्यू हमको पहले से मालूम है कि 40 है। उसके बाद जो है a का वैल्यू 6 हो गया, है कि नहीं, l का वैल्यू 240 हो गया। तो अब सम निकालना है n इक्वल टू n/2 a प्लस l। a का भी वैल्यू मालूम है आपको, l का भी वैल्यू मालूम है, n का भी वैल्यू मालूम है, तो ये बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। पहला 15 मल्टीपल 8 का लिखना है, उसी का सम निकालना है। तो पहला मल्टीपल 8 का 8 होगा, दूसरा 16 होगा। 8 का टेबल मल्टीपल मतलब 8 का टेबल, डिविजिबल लगता है उसमें भी टेबल ही लिखना है। तो पहला, तीसरा हो गया 24। इस तरह से हमको 15 को लिखना है ना। तो 15 में क्या होगा, 15 गुना 8, ठीक है। तो ये हो गया 120, है ना। 15वां मल्टीपल 120 हो गया। अब इससे पहले से ही पता है फर्स्ट 15 मल्टीपल बोल रहा है, यहाँ पर पता है कि n का वैल्यू 15 है, a का वैल्यू 8 है, l का वैल्यू 120 है, तो समेशन नहीं निकलेगा, हाँ सम निकल जाएगा n/2 a प्लस l। ये मालूम है इसलिए बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूला को फॉलो करके सम जो है निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइन बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के बीच में जो 9 का मल्टीपल है उसका सम निकालना है। यानी ये 300 से ज़्यादा होगा और 700 से कम होगा, तो दोनों ही हम निकाल लेते हैं कि पहला कौन सा होगा भाई, 9 का मल्टीपल। तो 300 ज़्यादा, 300 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 300 को जब 9 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 9 तिया 27 लगेगा, फिर 3 0 आएगा, तो फिर 9 तिया 27 लगेगा, तो नहीं कटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि और कितना होना चाहिए कि कट जाता है। 9 तिया 27, 9 चौक 36। अगर यहाँ पर 36 होता तो कट जाता ना, है ना। तो यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 306। तो 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ 6 आएगा, तो 9 चौक 36 कट जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला होगा टर्म 306 होगा, है ना। तो पहला जो टर्म होगा 306 होगा। अब लास्ट पता कर लेते हैं कितना होगा। लास्ट पता करने के लिए 700 से कम होगा तो इसमें हम माइनस करेंगे, 300 से ज़्यादा है होता है होना चाहिए, इसलिए +6 कर दिए,
ताकि 36 आ गया। अब 700 में कुछ माइनस करेंगे तब जो है निकलेगा लास्ट टर्म। तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से 63, फिर 7 आया, 0 आया, फिर 9 से 63 ही लगेगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ है, ये तो कट नहीं रहा है 700 और 700 से कम होना चाहिए। तो 700 से पहले कौन सा टर्म है जो कटेगा, यानी अगर यहाँ पर 63 आ जाए तब ये कट जाएगा, तो 63 आ जाए तब कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 70 है, 63, 7 को माइनस करेंगे तभी तो 63 आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग -7 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 63 आएगा। ठीक है ना, तो कटेगा तो आ जाएगा कितना हमारे पास आ जाएगा 7 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 693 आ जाएगा। ठीक है, 7 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा, कट जाएगा। फिर 69 जैसे ही -7 कर दें, 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 7 को हमको हटा देना होगा तभी ये कटेगा, इसलिए -7 कर दिए तो 693 आया। तो 693 जो है हमारा लास्ट टर्म होगा। ठीक है, 693 हमारा जो है लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म का 306, सब 9 का मल्टीपल है तो 9 9 जुड़ते जाएगा, ये हो जाएगा 315, फिर हो जाएगा 324, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो है 693 तक जाएगा। तो ये हमारा जो है आ गया। अब इसमें क्या है, n का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ a का वैल्यू 306 है। ठीक है, d का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू ऑब्वियसली 9 होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है। 315 माइनस 306 इक्वल टू 9। ठीक है, l का भी वैल्यू दिया हुआ है 693। और क्या करेंगे हम लोग, nth टर्म ले लेंगे, उससे n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, nth टर्म कितना हुआ 693, a हो गया 306 प्लस n-1 d हो गया हमारा 9। अब इससे हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे। जब n का वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम दो फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस है, दूसरा है n/2 2a प्लस n-1 d। दोनों फार्मूला में से कोई भी एक फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। l है ही, n है ही, a प्लस l से भी हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, बन जाएगा सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर which are divisible by 13, which are divisible by 13, मतलब 3 डिजिट नंबर्स होना चाहिए जो कि 13 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर होता है वो है 100। तो 100 तो 13 से डिविजिबल नहीं है, तो कितना उसके ऊपर आएगा, यही ना, उससे बड़ा कितना होगा। तो पहला जो है 100 को हम डिवाइड करते हैं 13 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 9 जाए, है ना। इसको क्या करेंगे, तेरह 8 8 24 104 है ना। ये जो 100 है अगर ये कट जाएगा, 13 7 91 होता है, 13 8 104 होता है। तो अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो कट जाएगा, यानी 100 से पहला, यानी अगर इसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, है ना। तो 104 जो है कट जाएगा 8 बार में, 104 कट जाएगा, यानी पहला नंबर होगा 104।
यानी फर्स्ट जो होगा वो होगा 104 और 13 के डिफरेंस। अब सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट, सारा 3 डिजिट नंबर चाहिए इसको। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन होता है? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 999 होता है। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 होता है। तो 100 से ज़्यादा होगा, तो इसलिए 13 से 100 को डिवाइड किए, 100 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 100 में कितना जोड़ेंगे कि वो डिवाइड हो जाएगा? तो 100 में 4 अगर जोड़ देते हैं तो 104 होता है, और 104 जो है 13 से 8 बार में डिवाइड हो जाता है। यानी 104 जो होगा वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नंबर कौन होगा? सबसे लास्ट नंबर कौन होगा 3 डिजिट का जो 13 से डिविजिबल होगा? तो सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर है वो 999 है। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करते हैं 13 से, तो 7 बार में लगा, 8 हुआ और 9 हुआ। ठीक है, अब जो है 7 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा, 6 बार में अब लगेगा। ठीक है, तो कितना होगा? 63, 78, यानी अगर यहाँ पर 78 हो तो कट जाएगा, अगर यहाँ 78 हो तो कट जाएगा। यानी कितना कम करना पड़ेगा? एक कम इधर, यानी 11 माइनस कर देंगे, -11 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 989 हो जाएगा, है ना। -11 कर देंगे तो कितना आएगा? 989 आएगा कि नहीं? तो 11 अगर इसमें कम हो जाए, 89 के जगह पर 78 होता तो कट जाता, यानी 11 कम करना होगा, 11 माइनस के लिए कितना आया? 989 आया। यानी सबसे बड़ा जो सबसे लास्ट टर्म जो होगा वो होगा 989। ठीक है, अब क्या है? 3 डिजिट नंबर है और 13 जो है इसका डिविजिबिलिटी है, तो 13 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 170, फिर हो जाएगा 130 हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब इसी का समेसन निकालना है। अब यहाँ पर क्या है? ए का वैल्यू हमको मिल गया है 104 और डी का वैल्यू ऑब्वियसली 13 होगा, 117 माइनस 104 इक्वल टू 13। एल का भी वैल्यू मालूम है 989। अब एन का वैल्यू निकालना होगा, उसके लिए एन टर्म लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1d। एनथ टर्म कितना होगा? 989। ए कितना है? 104 है। उसके बाद क्या है? n माइनस 1 और d कितना है? 13 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको n का वैल्यू मिल जाएगा। जब n का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ए का भी वैल्यू मालूम है, एल का भी वैल्यू मालूम है, एन का भी वैल्यू यहाँ पता कर लेंगे, तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो अब क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। पहला 100 इवन नेचुरल नंबर चाहिए व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल है और इवन भी होना चाहिए। 5 से डिविजिबल है मतलब क्या हो गया? 5 से डिविजिबल है मतलब 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल जब लिखेंगे तो पहला तो 5 आएगा, 5 का मल्टीपल लिखेंगे तो पहला 5 आएगा, उसके बाद 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 जा 20, यानी एक छोड़ कर 10 हुआ, 20 हुआ, 20 के बाद आता है 25 और फिर आता है 35। तो इवन हमारा ये है, इवन हमारा ये है, इवन हमारा ये है, यानी 10-10 के अंतर पे आ रहा है। 5 का मल्टीपल भी है, 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन है। 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और इवन नंबर भी होना चाहिए। तो वैसा कंडीशन जो है कौन सा हो रहा है? पहला 10 आ रहा है जो 5 का मल्टीपल है, 5 से डिविजिबल है और इवन नंबर है। उसके बाद 20 आ रहा है जो 5 का मल्टीपल है, 5 से डिविजिबल है और इवन नंबर है।
फिर 30 आ रहा है, ठीक है। 5 का मल्टीपल है, 5 से डिविजिबल है और इवन नंबर भी है, यानी 10 के डिफरेंस पर आ रहा है, 10 के डिफरेंस पर, एक एक छोड़ करके, ठीक है। तो पहला जो होगा हमारा 10 होगा, दूसरा 20 होगा, तीसरा 30 होगा, यानी 10 के डिफरेंस पे आ रहा है, एक छोड़ के एक। तो अगर हम 100 इवन नेचुरल की बात करेंगे, एक छोड़ के एक हो रहा है, एक छोड़ दिया फिर एक आया, एक छोड़ा, यानी अगर हम 10 मल्टीपल लेंगे 5 का, अगर 10 मल्टीपल लेंगे 10 का, तो उसमें से 5 ही होगा जो इवन नंबर होगा। अगर हम 20 मल्टीपल ले लेंगे 5 का 20, तो उसमें से 10 ही होगा जो इवन होगा और 10 होगा जो ऑड नंबर। जैसे यहाँ देखो 2 लिए, 2 मल्टीपल लिए 5 का, एक ऑड है एक इवन है, ठीक है। 4 अगर लेते हैं तो एक 2 ऑड हो गया, 2 इवन हो गया। तो इस तरीके से कह रहा है कि 100 इवन नेचुरल नंबर निकालिए, यानी 200 मल्टीपल लेना पड़ेगा, 200 मल्टीपल लेना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं भी करेंगे तो ऐसे भी पता चल ही जाएगा। अब जैसे ये होगा 20 हो गया, फिर 40 होगा, और इस तरीके से अगर हम रैंडमली सोचते हैं तो जो लास्ट टर्म होगा, क्योंकि एक छोड़ के एक निकाल रहे हैं, तो बोल रहे हैं 100 इवन नेचुरल नंबर लाने के लिए 200 टर्म्स तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, ये कितना है? ये 30 है, तो ये छठा है, 3 ही हो गया ना। ये 10 है तो दूसरा है, यानी 2 में एक इवन है। तो इसी तरह से 4 है, 4 में से 2 ही है इवन। तो इस तरीके से जब हम 200 टर्म पर जाएंगे तब होगा 100 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 200 इंटू 5 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म ये होगा। अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। हमको क्या क्या टर्म मिल गया? a इक्वल टू 10 हो गया, d इक्वल टू जो है 10 होगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 हो गया, निकल जाएगा। उसके बाद nth टर्म निकाल देंगे। अगर यहाँ पर हमको l का वैल्यू 1000 हम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमको एक कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख कर कैसे ही छोड़ देंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम भाई? ठीक है, कहीं से भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर l का वैल्यू हम निकालने तो नेचुरली ऐसे कर सकते हैं, है ना। नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, एक छोड़ के एक हो रहा है, 2 में एक ऑड इवन नंबर है, 4 में 2 इवन है, ठीक है ना। 6 में 1 2 3 इवन नंबर है। अगर 6 टर्म लिए हैं तो 3 इवन नंबर है। 8 टर्म लेंगे तो 4 इवन नंबर आएगा। 10 टर्म लेंगे तो 5 इवन नंबर आएगा। तो 200 टर्म लेंगे तब 100 इवन नंबर आएगा, है ना। आई बात समझ में? तो इसीलिए 200 टर्म लेंगे तो 200 टर्म क्या होगा? 5 का मल्टीपल 200 टर्म क्या होगा? 1000। 200 गुना 5, है ना, 200 गुना 5 होगा ना, 200 गुना 5 ये क्या हो गया? 200 टर्म हो गया। 200 गुना 5 कितना आया? 1000 आया। कितना आ गया? 1000। तो ये 1000 लास्ट टर्म हमारा हो गया 1000, ठीक है। तो L हमारा मिल गया 1000। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग? निकाल लेंगे nth टर्म के फॉर्मूला से, nth टर्म के फॉर्मूला से n का वैल्यू निकाल लेंगे। ये 1000 हो गया, ठीक है। ये a हो गया, a का वैल्यू कितना है? 10 है, ठीक है। उसके बाद n-1 और d का वैल्यू हो गया 10। तो इससे हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद Sn निकाल लेंगे n/2 a प्लस n। आपके पास n का वैल्यू यहाँ निकलेगा, a यहाँ है ना, और l यहाँ पर है। सारा वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ n टर्म हो जाएगा,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।